हाइट के फायदे थे, बीवी छोटी होने के क्या क्या फायदे हैं? फायदे ही फायदे। देखिए छोटी हाइट की वाइफ में आपको एक बच्चा मिल जाता है, एक टेडी बियर। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी सेल्फी नहीं आती है। अगर लड़ाई होनी है हमारी तो हमें टिकटॉक यूट्यूब नहीं रोक सकता। लड़ाई हमारी लड़ाई वो लड़ाई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। नहीं वो नहीं कुछ कर सकते हमारा कि हमने ये लालच हो कि हमने भी ब्लॉग बनाना है, जो कंटेंट निकाले, हमने नहीं इस तरह करना। हमने लड़ाई हो गई तो फिर हमने ब्लॉग छोड़ दिया। अच्छा, हमने फर्क नहीं पड़ा, हमने टिकटॉक भी बनाना छोड़ दी। आप पॉजिटिव रहें, आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें। हाइट छोटी है बड़ी है मैटर नहीं करता। देखें जब आप रिस्पेक्ट करेंगे उनकी, ठीक है, उनकी केयर करेंगे, बहुत सारी चीजें जो है अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कपल मौजूद है। आप लोग इनको जानते होंगे पहले से। हमारे साथ जो कपल मौजूद है अपनी हाइट की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोगों ने बहुत पसंद किया और कई लोगों ने ये भी कहा कि जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। अब छोटी बीवी के क्या फायदे होते हैं और हाइट में जो शोहर बड़ा हो उसके क्या फायदे होते हैं, इन दोनों से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह से कितने साल हो गए शादी को? 1 साल हो गया है। आपकी हाइट क्या है? 6'2" और आपकी 4'11". आप दोनों की हाइट में इतना डिफरेंस है, दोनों अच्छा भला है वैसे। ये मासूम सी चिड़िया सी और आप माशाल्लाह इतने बड़े, तो किस तरह एक दूसरे को पसंद कर लिया और किस तरह ये आप लोगों ने इस फर्क को बिल्कुल साइड पे रख दिया कि चलो खैर है यार, हाइट की क्या होती है इतनी? फर्क इसलिए साइड पे किया कि देखिए शादी के लिए ना आपके दो माइंड मिलना बड़ी जरूरी हाँ। है। आपकी नेचर सेम होनी चाहिए। हाँ। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फर्क यही था कि हम दोनों की सेम नेचर है। अच्छा। ठीक है? बड़ी पॉजिटिव। लेकिन आप दोनों के माइंड ऊपर नीचे वाला हिसाब नहीं था, आपका बहुत नीचे था। ये फर्क नहीं था इतना ज्यादा? नहीं ये फर्क नहीं था इतना, इसलिए तो हमने इस हाइट के फर्क को जो है ना साइड पे किया और हमने निकाला। फैमिली ने तो कहा होगा कि मतलब ज्यादातर लड़के की फैमिली की तरफ से डिमांड होती है माओ की कि चांद दा टोटा लेके आना है, ਅਸੀਂ ਤੇ हाइट ची लंबी गोरी चिट्टी कुड़ी होनी चाहिए, मेरे चांद वर्गे पुत्र लिए। तो आपकी तरफ से भी ये सब होगा? नहीं, चांद का टोटा तो लिया है ना। हाँ, वो तो है नो चांद का टोटा तो लिया। हाँ। वो बेशक चांद थोड़ा छोटा क्यों लिया? चांद छोटा क्यों लिया? चांद तो चांद होता है। हाँ, छोटा हो या बड़ा। तो कोई मसाइल थे? नहीं, मेरी वालदा की तरफ से कोई नहीं थे, क्योंकि मेरी वालदा की हमेशा से एक बड़ी पॉजिटिव सोच रही है कि हम जाए किसी की बेटी को देखने तो हम इनकार करते हैं। तो आपको पता ना बड़े फेस से गुजरती हैं लड़कियां आजकल की, तो वो नहीं समझती थी कि यार मैं जाऊँ अगर हाइट का इशू है तो मैं ये इनकार करूँ। आपको पसंद है वो सबसे बड़ी बात कि आपको घर को मैनेज करना जानती हैं अच्छे से, छोटे बड़े की रिस्पेक्ट है चीज, तो और क्या चाहिए। तो वो कह रही थी कि बस ठीक है। मुझे बताया कि ये आपके नखरे उठाते हैं जिस तरह से बाकी लोग अपनी अपनी बीवियों के नखरे उठाते हैं। इन्होंने कभी कहा कि मैं माहीन के नखरे उठाता हूँ? मुझे तो लगता है कि आप भी उठा लेते होंगे। नखरे तो बड़ी छोटी चीज है। नहीं, मेरे तो ख्याल नहीं, ये कहने वाली बात है, ये तो आपस में पता होना चाहिए कि मेरे जो नखरे उठाते हैं ये नहीं उठाते। हाँ, नखरे तो मेरे उठा लेते हैं। सबसे ज्यादा एक औरत की डिमांड होती है कि उसका शोहर जो है ना झुक कर उससे बात करे, नजरें नीचे करके बात करे। वो तो ऑटोमेटिकली मराद है। आप देखे ना, इन्होंने लड़ाई भी करनी है तो इन्होंने कहना तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम भी नहीं कर सकते। मतलब आपकी आंखें ऊपर है उनकी नीचे है। ऐसे ही है। आपकी फैमिली की तरफ से कभी किसी ने कहा होगा कि मतलब छोटी सी हो तो मतलब हाइट का इतना फर्क है, तो ये किस तरह से पसंद कर लिए एक दूसरे को, या नहीं अपनी हाइट का कोई देखो ये लोग मजाक करेंगे, कभी इस तरह की कोई बात हुई है? मुझे आपकी फैमिली की तरफ से? मुझे भी फैमिली ने बोला था कि मुबीन की हाइट ना बहुत ज्यादा लंबी है, आपकी हाइट छोटी है। आपकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, ये कहा होगा? नहीं, अपने माँ बाप आपकी लेकिन छोटी नहीं है। हाँ, मुबीन की वजह से लगता है कि आपकी छोटी है। हाँ, वो जब उनके साथ खड़ी हाँ। होती हूँ तो पहले तो शायद ज्यादा डिफरेंस पता लगता था, अब तो मुझे तो नहीं इतना लगता पता। वो जब कोई नया नया देखे उसको पता लगा। खैर मेरे माँ पापा को तो लगा था कि हाइट मुबीन की लंबी है, आपकी हाइट छोटी है, तो ये बाद में जो है ना लोग बातें करेंगे। लेकिन ये बात मेरे भाइयों ने की थी, मेरी मामा ने की। अच्छा। तो फिर मेरी मामा ने उन्होंने मुझे बोला कि आप मुबीन से पूछो कि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं नहीं सुन चाहती कि बाद में मुझे तुम आके बोल मामा मुझे मुबीन ने ताना दिया कि तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, क्योंकि इस तरह बात हो जाता है और रिलेशन के बाद वो खत्म हो जाता है। तो फिर इन्होंने कहा नहीं ऐसा तो खैर कभी नहीं है, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी हुआ भी नहीं, ना रिलेशनशिप में जब थे निकाह से पहले तब ऐसा कभी इन्होंने बोला। तो फिर भी मेरे भाई थोड़ा सा मान नहीं रहे थे कि नहीं, उनको यही था कि बाद में बोले कभी मुबीन छोटी हाइट के जो कोई फायदे बताएं देखने वालों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो होने वाली मिसेज हैं या जिनके साथ वो रिलेशन में हाइट छोटी बड़ी की वजह से बात चीजें जो है ना खराब हो जाती हैं। छोटी हाइट के फायदे थे, बीवी छोटी होने के क्या क्या फायदे हैं?
फायदे ही फायदे हैं। देखिए आपको एक हाँ, तो बच्चे की जरूरत नहीं छोटी पड़ती। हाइट की वाइफ में आपको एक बच्चा मिल जाता है, एक टेडी बियर ठीक है, लाडो वाला। ठीक है, मैं समझता हूँ कि लड़कियां जो है ना बड़ी जल्दी मिच्योर होती है शादी के बाद। जो लेकिन खास अगर तौर उनका पे लेकिन अगर उनका शौहर मोहब्बत करने वाला हो तो वो नहीं होती है, वो बच्चा ही रहती है। बड़ी हाइट वाली की बात करें छोटी वाली ज्यादा बच्ची लगती हैं आपको, पता है हाँ। कि लॉन्ग टर्म बंदा चलता है, हाँ। अच्छा तो ये लगता है। फायदे बड़े हाँ। बड़े हाइट वाला शोहर और इस तरह से, तो उसके क्या फायदे और नुकसान, आप नुकसान बता दो, नुकसान क्या है इनका? नुकसान, पहला नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी सेल्फी नहीं आती है। हाँ, तो फिर सेल्फी मतलब आप पकड़े के तो जरा बहुत नीचे, नहीं, आपका मैं सर जो कट पकड़ता हूँ देगा। ये सर करता है इनका, यहाँ अच्छा। से यहाँ तक हाँ, जगह और तक ये आ पकड़े जाती के तो आपकी ताकत है। हाँ, उसमें मुझे बहुत पीछे जाना पड़ता है और अच्छा, समटाइम ये तो बड़ा बहुत बड़ा नुकसान है और ये। हमारा ब्लॉगिंग में भी यही सबसे ज्यादा नुकसान है कि मैं कभी कभी कैमरा ऐसे करके ब्लॉग बना रही हूँ तो पीछे आ रही नहीं होती। आप बैठ जाए करें ना इनके साथ। नहीं तो ऐसे ही होता है ना, ऑडियंस मिलती है, हमें फैन वगैरह काफी मिलते हैं, तो लास्ट टाइम भी हुआ कि मुझे बैठना पड़ा, मैंने कहा तो मैं बैठ जाता हूँ, आप पूरे आ वो सब मेरी जाएंगे। जितनी थी। जिंदगी किस तरह से गुजर रही है? बहुत खूबसूरत, गुजर रही है। बहुत सुकून में। अच्छा, सबसे पहले आप इनके हाथ देखें, मैं ये बात कर रहे थे इनके हाथ, आप अपने भी दिखाएं, ये चेक करें, ये क्या है, मतलब कुछ भी क्या क्या देखना पड़ रहा है हमें? बिग डिफरेंस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब फैमिली की तरफ से, मतलब आप लोगों को देखते हैं, आप दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अब फैमिली वालों को अपने फैसले पर होता है कि हम लोग शायद गलत थे, ये दोनों ने भाग के दिखा रहे हैं। होता होगा, अब हमें तो नहीं कोई। नहीं माशाल्लाह सब खुश है, सब बहुत प्यार सब करते हैं happy मुझे से, सब मुझसे, हाँ, वो इनके माशाल्लाह। घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब बहुत happy हैं। आपको तो एक आसानी है ना कि आप अब जितनी मर्जी हील पहन लो, लेकिन आप जब मुबीन के साथ खड़ी होगी तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। लड़कियों को मसला होता है यार हाइट हील पहन ली, अपने शोर से लंबी लगूंगी। ये तो मुझे आज कहते हैं हील ना पहनो, हील पहनने की कोई जरूरत ये जान के कह रहे होंगे ना कि आपको बिल्कुल ही बेबी बना के लेकर आए। हाँ, ये तो आइंदा हील भी नहीं खरीदनी, ये तुम इतनी बड़ी। आप क्या चाह रहे हैं? आप उनको किसी को नहीं लेकिन ये कंफर्ट जोन नहीं है ना, हील पहन हाँ, के हील चलना, पहन कर आप ठीक है? comfort- लेकिन शायद लड़कियां पहनती हैं हील के, हम अपने हस्बैंड के लेवल पे लेंगे, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी, इस चीज की, ठीक है ना? अच्छा, मुझे आपने इनके लगता है। फायदे तो बता दिए कि छोटी बीवी के होने के हाइट के फायदे, इन्होंने नुकसान बताए, आप भी कोई नुकसान बताए? नुकसान ये है कि मैं ऊपर से सेल्फी नहीं, वो सेल्फी वाला हो गया, तो और नुकसान बताएं कि क्या नुकसान है इसका? नुकसान बस ये है कि फिर हमें बेबी सेक्शन में जाना पड़ता है कपड़े के सामने करते हैं। कपड़े वाकई आपको बेबी सेशन से मिलते हैं? मैं कभी कभी ले लेती हूँ बेबी सेशन से? हाँ, इनको तो आपको तो एक्स्ट्रा लार्ज जाता होगा ना? हाँ वो भी नहीं मिलता। आप बेबी सेशन से इनका ले- साइज नहीं मिलता और मेरा साइज आपका तो बच्चों भी नहीं मिल जाता होगा, वैसे भी मिल जाता होगा। हाँ जी। तो ये मतलब क्या समझ में आता है, ये किस तरह का मतलब? देखिए ये कितनी क्यूट चीज़ है, यूनिक चीज़ें हैं, लोगों को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये चीज़ें आप मोस्टली हम इग्नोर करते हैं ना कपल्स में, कि साथ चलते हुए भी शर्म आएगी। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारे हस्बैंड जो है मिसाल लेके नहीं चलते, इस वजह फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते कि जी मेरी वाइफ छोटी है या हाइट छोटी है। तो ये तो बिल्कुल एक बुलशिट चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं। आप रिस्पेक्ट करना जानते हैं अगर अपनी वाइफ की, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में आपको बहुत इज्जत देते हैं अल्लाह ताला। अच्छा, वैसे मैंने पहले वक्तों में देखा हुआ है कि ज्यादातर ये होता था कि मर्द की हाइट लंबी होती थी और उनकी मिसेस के, मेरे मामा बाबा का भी यही सीन था कि बाबा बहुत लंबे थे, मामा मेरी छोटी सी लगती थी। तो वो शायद हम लोगों ने भी ये चीजें देखी हुई हैं कि वो एक लोग जो है ना पसंद नहीं करते कि बंदा इतना टॉल है और बीवी छोटी सी। खैर आप लोगों ने तो एक मिसाल कायम की है कि मतलब ये कोई फर्क नहीं होता। फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आते हैं, आप दोनों भी व्लॉग बनाते हैं और अपने दिखाते हैं लोगों को अपनी डेली लाइफ में जो भी रूटीन चल रही होती है। जी बिल्कुल बना रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि 8-9 माह से जो है ना इसमें ब्रेक है। कुछ वजूहत थी, PR वगैरह और इंटरव्यूज और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो मेरा जो है ना बेसिकली जो अर्निंग रिसोर्स है वो मेरी जॉब है। मैं एज अ ट्रेनर जॉब करता हूँ, तो मेरे लिए ना ज़रा मुश्किल होती है निकलना। कोई चांसेस है कि अभी भी माहीन की हाइट बढ़ सके अगर ये कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर ले या कुछ ऐसा? कोई चांसेस हो? क्योंकि आप तो ट्रेनर, आपको पता होगा अच्छे से कि नहीं देख रहे ये होती है ना जीन्स पे बड़ा आपका ना वो करती है। आप मेरे दादाजी, मेरे नाना जी और मेरे ताया जी वगैरह की तरफ से ना हाइट सबकी माशाल्लाह अच्छी है, मेरी वालदा की, तो मेरी हाइट वो ज़्यादा चली गई, हाँ। हाँ। लेकिन इससे जिम से कोई रिलेट नहीं करता आपको। मैं समझता हूँ कि ये इतनी ही है सारी जिंदगी, मुझे सारी जिंदगी नहीं, अब जब इनकी उम्र ज्यादा होगी ना कि और छोटी हो जाएंगी, फिर ये ऐसे जब होंगे तो फिर ये और छोटी तो लगेगी। मैं भी तो थोड़ा सा ऐसे हो ही जाऊंगा। अच्छा, एक दूसरे के साथ मतलब जब लड़ाई होती है तो ये फैमिली व्लॉगिंग वालों का ज्यादातर सीन होता है कि इनको व्लॉग बनाने, टिकटॉक बनानी है, तो इनकी मुझे लगता है कि आपस में लड़ाइयाँ कम होती हैं।
बनिस्बत बाकी कपल से। तो आप लोगों का भी यही सीन है कि चलो आज टिकटॉक बनानी है, ये करिए, लड़ाई खत्म करो, पोस्ट करनी है? नहीं, हमने अगर लड़ाई होनी है हमारी तो हमें टिकटॉक यूट्यूब नहीं रोक सकता। लड़ाई हमारी लड़ाई वो लड़ाई बहस का नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो नहीं कुछ कर सकते हमारा कि हमने ये लालच हो कि हमने भी ब्लॉग बनाना है, आज कंटेंट निकाले, हमने नहीं स्टार्ट करना। हमने लड़ाई हो गई तो फिर हमने ब्लॉग छोड़ दिया। अच्छा, हमने फर्क नहीं पड़ा, हमने टिकटॉक बनाना छोड़ दी। फिर जब हमारा पैचअप हुआ, हमने दोबारा बात की तो हमने सबसे ज्यादा लड़ाई किस चीज पर होती है? हमारी लड़ाई नहीं होती, वैसे मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, वैसे लड़ाई नहीं होती? नहीं, बहुत कम बहस होती है, वो भी इनकी बातों को, चीज़ों को लेके ना, कि खाया नहीं है, बीमार हो गई है तो मेडिसिन नहीं खाई, लेकिन आप इसकी इनको केयर मेडिसिन में में पैराडोल सिरप वगैरह ही देती होंगी, कोई इनको टैबलेट तो देती बेबी होंगी? कैल्कुल कह रही है। हाँ, पैराडोल वगैरह देती होंगी आप इनको? लेकिन इनकी केयर में हमेशा से बहस हुई है मेरी कि इनको चोट लगी है तो मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, ये इस तरह की छोटी तो आप चीजें कैब में हैं। बिठा कर लेकर जाया करें ना। तो और अदरवाइज अगर बहस हो भी गई है ना तो सीरियसली ये कोई मैं कैमरे में इंटरव्यू के लिए नहीं कह रहा, हार्डली 2 घंटे भी नहीं चलती, 2 घंटे भी नहीं नाराजगी चलती हमारी, हमारा कभी एक दिन नाराजगी नहीं चली है। नहीं चली है। बड़ी हम मुश्किल। मुसलसल बात ज्यादा करते ये हैं। लड़ाई करती है या आप करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़े से मूड स्विंग जब इनके हो तो ये थोड़ा सा हो जाती है। 1 साल हो गया शादी को और आपका रिलेशन भी काफी देर रहा है दोनों का। पसंद नापसंद को तो एक दूसरे की जानते ही होंगे ना। इनकी सबसे ज्यादा फेवरेट डिश क्या है? इनको देसी कहते हैं बट जो है ना बहुत खाबे वगैरह खाते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह खाना खाते हैं, अच्छा वाला खाना खाते हैं। फेवरेट डिश क्या है इनकी? इनकी फेवरेट डिशेस जो है ना, एक तो देसी फूड है, पाए निहारी, ये सब चीज़, कीमा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये फिश पाए निहारी पे इस तरह की इनकी फेवरेट डिश क्या है? ये कराची बिरयानी, घर की बिरयानी, घर की हाँ, जब बिरयानी। ये ले आए बस 10 दफा खिलाएं दिन में, 10 दफा खाएंगे। अच्छा, इतनी पसंद है हाँ, और इनको, किस चीज में सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि ये मुझे पसंद नहीं है और उस चीज पर ये हाइपर हो जाते हैं? ये तो कोई सब्जी नहीं खाते, सब्जी तो बनी इनकी मामा इस बात से बड़ी तंग है। मामा बहुत तंग है, अच्छा, सब्जी नहीं खाते आप? कोई सब्जी नहीं वो खाते। वैसे बड़ों में वैसे भी ये है कि वो गोश्तखोर होती है थोड़ा सा। नहीं, मैं गोश्त इतना लवर भी नहीं हूँ, मुझे दालें देते हैं, शोरमा बना के देते हैं, सब्जी ना दे, हाँ, लाइक कीमा टींडे। देते हैं, हाँ। टींडे, भिंडियां, करेले ये नहीं होने चाहिए घर पे। मम्मा को इतने अच्छे लगते हैं, आलू बैंगन अच्छे लगते हैं, मिक्स वेजिटेबल अच्छी लगती है और शलजम अच्छे लगते हैं, मीठे शलजम। लेकिन जब इनका भान गया ना, समझे घर में लड़ाई है। वैसे वो अच्छे नहीं होते। बहुत सारे कपल इस टाइम आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद भी करते हैं। उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी लाइफ की, जो एक अच्छी जिंदगी आप माशाल्लाह गुजार रहे हैं, आप दोनों किस तरह खुश रखे, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए किन किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए मियां बीवी को? किन किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना आपकी टांगे खींचते हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, इन कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं। आप पॉजिटिव रहें, आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें, हाइट छोटी है बड़ी है मैटर नहीं करता। देखें, जब आप रिस्पेक्ट करेंगे उनकी, ठीक है, उनकी केयर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला आसान कर देते हैं, आपकी रिज़्क़ में इजाफा होता है, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफा कर देते हैं। वायरल होना एक अलग बात है, अगर नहीं भी है तो भी अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें जो है ना पॉजिटिव आपकी लाइफ में आ जाती हैं। तो काइंडली जो है ना आप अपनी जो है ना वाइफ की जो है ना रिस्पेक्ट करें, वालदा की, बहन की। अगर अपनी बहन की करते हैं तो किसी की बहन की भी करना सीखे ना। आप अपनी बहन की शादी करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो खुश जिस रहे, घर में गए हैं हाँ। वहाँ पे खुश रहे, तो आप जो ले आते हैं तो उसको भी खुश रखें ना, ऐसे ना करें। आप क्या कहेंगे भाई? छोटी सी बात भी कर दे, छोटी सी। हस्बैंड वाइफ आपस में खुश रहे, किसी थर्ड पर्सन का काम नहीं बनता कि वो बीच में बोले, बस यही लाइफ को आपको हैप्पी रखेगा और किसी की बात को ना सुनिए। गर्ल्स हैं तो अपनी फ्रेंड्स की बात को ना सुनिए कि यार तेरा हस्बैंड बहुत लंबा है, मेरे साथ ऐसा हुआ इसे मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, फ्रेंड्स कहती थी? हाँ, मेरी फ्रेंड्स कहती नहीं जलती थी, कहती नहीं थी, मैं हाँ। जेलस होती थी, मैं आपकी लाइफ बोल रही हूँ, ये शायद वो देखती भी होंगी, आई डोंट केयर। समझ जाए जो। तो वो ये कहती थी, माही मुझसे देर से शादी नहीं करनी है, बस वो ऐसी बातें करने लगा हुआ है, मतलब वो मुझे ऐसे करती थी। खैर अब देखी है, अल्लाह शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि अब जो मुबीन है वो माहीन के नखरे भी उठाते हैं और माहीन को भी उठाते हैं। अल्लाह हमें बुरी नजर से बचाए। बिल्कुल जी, आप सब भी इनके लिए दुआएं करें, हम सबकी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं। इसी तरह मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और एक दूसरे के साथ खुश रहें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।